आज प्रस्तुत है कलमी साग। इसके पौधे को इंग्लिश में वाटर स्पिनच, रिवर स्पिनच, वाटर मॉर्निंग ग्लोरी, वाटर कॉन्वोल्वुलस, चाइनीज स्पिनच, चाइनीज वाटर क्रैश और चाइनीज कॉन्वोल्वुलस आदि नामों से जाना जाता है। भारत में इसे नारी का साग, कोलमी शाक, कर्मी साग, करेमू, नालीची भाजी, कलम्बी भाजी, नाली का साग, केरमुआ इत्यादि क्षेत्रीय नामों से जाना जाता है। आप कमेंट करके बताएं आपके यहाँ इसे क्या कहते हैं। कलमी साग पानी की एक पालक है। यह कम कैलोरी का साग है जो एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन्स और खनिजों से भरपूर होता है। यह आयरन की कमी के कारण होने वाले ओस्टियोपोरोसिस और एनीमिया को रोकने में प्रभावी है। यह उन लोगों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जो अपना वजन कम करना चाहते हैं और स्वाभाविक रूप से कोलेस्ट्रॉल कम करना चाहते हैं। कलमी साग फाइबर से भरपूर होता है, इसलिए यह पाचन में सहायता करता है। यह विभिन्न पाचन विकारों जैसे अपच और कब्ज इत्यादि में लाभदायक होता है। शोध से पता चला है कि कलमी साग का नियमित सेवन डायबिटीज से प्रेरित ऑक्सीडेटिव तनाव के खिलाफ प्रतिरोध विकसित करने में सहायता करता है। इसका उपयोग गर्भवती महिलाओं में डायबिटीज यानी मधुमेह के उपचार में भी किया जाता है। कलमी साग में कैरोटीनॉइड, विटामिन ए और ल्यूटिन उच्च मात्रा में पाया जाता है। यह पोषक तत्व आंखों के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। कलमी साग ग्लूटाथियोन के स्तर को भी बढ़ाता है, जो मोतियाबिंद को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आगे के व्याख्यान को सूक्ष्म करते हुए हम कहेंगे कि कलमी साग हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, कैंसर को रोकथाम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, हमारे दिल को स्वस्थ रखता है, हमारे लीवर को स्वस्थ रखता है और हमारी आंखों को भी स्वस्थ रखता है। उम्र बढ़ने के संकेतों को दूर करता है। यह हमारे बालों के लिए और त्वचा के लिए भी बहुत अच्छा है। तो ऐसे अनगिनत लाभों से भरी होती है यह कलमी साग की पत्तियां। चलिए आज इस साग को एकदम साधारण विधि से पकाते हैं ताकि हम इसमें उपस्थित अवयवों का भरपूर लाभ ले सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। यह आधा किलोग्राम कलमी साग है। हमने इस साग में से पत्तियां तोड़कर अलग कर ली हैं और इसे 2 से 3 बार पानी में अच्छी तरह धो लिया है। पत्तियों को हम सैलेड स्पिनर में डालकर घुमा रहे हैं ताकि इनका अतिरिक्त पानी निकल जाए। यह एक अतिरिक्त चरण है और पूर्णतया वैकल्पिक है। यदि आप सलाद और साग के बहुत अधिक प्रशंसक हैं तो आपको यह यंत्र अवश्य पसंद आएगा। अब यह साग पूरी तरह पकाए जाने के लिए तैयार है। इन पत्तियों को साधारणतया काट लेते हैं। यह एक बड़े आकार की प्याज है जिसका भार 100 ग्राम के लगभग है। इसको हम फांकियों में काट रहे हैं। अब एक खल मूसर में 8 से 10 लहसुन की कलियां जिनका भार 30 ग्राम के लगभग है डालते हैं और 4 हरी मिर्चें सम्मिलित करके इन्हें साधारणतया कूट लेते हैं। अब एक बर्तन में 2 से 3 टेबल स्पून सरसों का तेल गर्म करते हैं। वैसे भी साग का असली मज़ा तो सरसों के तेल में ही है। गर्म तेल में 2 साबुत लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून जीरा
और एक चुटकी हींग सम्मिलित करते हैं। इन्हें कुछ क्षण भून लेते हैं ताकि इनका सार तेल में निहित हो जाए। अब कुटे हुए लहसुन और हरी मिर्च सम्मिलित करते हैं। इन्हें तेल में 2 मिनट धीमी आंच पर भूनकर थोड़ा सुनहरा कर लेते हैं। धीमी आंच पर लहसुन को भूनने से इसका स्वाद भरपूर मात्रा में तेल में समाहित होगा और इसका परिणाम पके हुए साग में स्पष्ट प्रतीत होगा। इसके विपरीत यदि तीव्र आंच पर हम लहसुन को भूनेंगे तो यह तुरंत भूरा होकर अपना कड़वा स्वाद तेल में छोड़ देगा। लहसुन अब भुन चुका है। अब प्याज सम्मिलित करते हैं। इसे अन्य सामग्री में मिलाकर मध्यम आंच पर 3 से 4 मिनट भूनते हैं ताकि यह थोड़ी सी पारदर्शी दिखने लगे। हम प्याज को इतना भूनना चाहते हैं कि इसकी तली हुई फांकियां पके हुए साग में दिखाई दें और खाते समय इनका अनुभव किया जा सके। प्याज भुन चुकी है। एक बार अच्छी तरह करछी चलाकर इसमें कटा हुआ कलमी साग सम्मिलित करते हैं। स्वादानुसार नमक छिड़कते हैं। अब एक बार अच्छी तरह करछी चलाकर प्याज एवं अन्य सामग्री को साग में समान रूप से वितरित कर देते हैं। नमक के संपर्क के परिणाम स्वरूप साग अपना रस छोड़ रहा है और इसका आयतन कम होने लगा है। अब इसे ढककर 10 मिनट धीमी आंच पर पकाते हैं ताकि साग अपने ही रस में धीरे धीरे पके। साग पक चुका है। अब आंच मध्यम करके इसे 5 मिनट भूनते हैं। इस अवधि में थोड़े थोड़े समय में करछी चलाते रहें ताकि साग तली पर लगकर जले नहीं। वैसे तो साग तैयार है, पर आप चाहें तो इसे और अधिक भून सकते हैं। यदि आपको रसीला साग पसंद है तो आप इसे आंच से हटा लें, यह तैयार है। यदि थोड़ा अधिक भुना पसंद है तो और भूनकर थोड़ा सुखा लें। अब यह इसे कैसे खाना है इस पर थोड़ा निर्भर करता है। यदि आप इसे सिर्फ रोटियों से खाना चाहें तो साग में थोड़ी सी नमी रखें, और यदि इसे संतुलित थाली यानी दाल चावल रोटी के साथ सम्मिलित करके खाना चाहें तो थोड़ा सुखा लें, यह अधिक स्वादिष्ट लगेगा। कलमी साग पककर तैयार है। आपसे आग्रह है कि एक बार इसे इस विधि से बनाकर अपना अनुभव हमसे साझा करें। चलिए इसे गर्मा गर्म परोसते हैं। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्वनावधीतमस्तु मां विदुषावहे। ओम शांति शांति शांति। तो आनंद लीजिए कलमी साग अपनों के साथ। वाह, मजा आ गया। लग रहा है मैं गांव में बैठ के खा रहा हूं। यदि आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो कृपया इसे अपनों के समक्ष साझा करें। धन्यवाद।